हेड लाइन्स आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का 5वां रोज। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर में हड़ताल जारी है। इलाज न मिलने पर अस्पतालों में आए मरीज परेशान हैं। हुकूमत हड़ताल खत्म करके इलाज की सहूलत फौरी बहाल करे। मरीजों की जानिब से ये इल्तिजा की जा रही है कि चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का आज 5वां रोज़ चल रहा है और सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर में हड़ताल जारी है। ओपीडी में इलाज ना मिलने की वजह से अस्पतालों में आए मरीज ख्वार होकर रह गए हैं। मरीजों का कहना है कि हुकूमत हड़ताल ख़त्म करा के इलाज की सहूलियात को फौरी बहाल कराए। चिल्ड्रन अस्पताल की ये सूरत हाल है। डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के बाद एहतजाज का और हड़ताल का आज 5वां रोज़ अभी भी बरकरार है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर में हड़तालों का सिलसिला जारी है। ओपीडीज़ में इलाज ना मिलने पर अस्पतालों में आए मरीज परेशान और ख्वार होकर रह गए हैं। अलबत्ता डॉक्टर्स की हड़ताल का अभी भी 5वां दिन बरकरार है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों को सेहत की सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ और एहतजाज का आज 5वां रोज़ है और आपको बताएं कि आउटडोर में मुकम्मल हड़ताल है और ओपीडीज़ 5 रोज़ से मुकम्मल बंद हैं। ओपीडी में इलाज ना मिलने पर अस्पतालों में आए मरीज और उनके लवाहिकीन ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत हड़ताल ख़त्म करके इलाज की सहूलत फौरी बहाल कराए। मरीजों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में वफाकी और वज़ीर मुवासलात मौलाना असद महमूद भी हमराह थे। मुलाकात में बजट 2023 और 24 पर मुशावरत की गई है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। राव दिलशाद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। इस मुलाकात के हवाले से मजीद वो बताएंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल निदा, अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पर सबका पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और इस मुलाकात में इमामी पर वादा कर कि आइंदा के सियासी तायामल पर तफसीली मुशावरत भी की गई है। जबकि इसके साथ साथ जो है वो आइंदा जो बजट पेश किया जाएगा, बजट के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ थी, उन पर भी वादा ख्याल किया है। काम सरबराह पीटीएम की जानिब से बताया गया है कि उन्हें ये वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि बजट में अवामी रलीफ को मनुज़र खातिर रखा जाए। इस पर वज़ीर आज़म ने इतनी कहानी सुनाई है कि बजट में यकीनन अवामी रलीफ और फलाह के जो प्रोजेक्ट हैं उनको मनुज़र खातिर रखा जाएगा। ताहम मुलाकात खत्म हुई, वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की सरदार अयाज सादिक की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने अयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मरहूम सरदार महमूद सादिक की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी भी की गई है। मौलाना फजलुर रहमान के साहिबजादे मौलाना असद महमूद भी हमराह थे। मजीद अहवाल जान लेते हैं, इस बारे में तफसीलात बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। राव दिलशाद, बताइएगा। राव दिलशाद से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बता रहे हैं कि सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की सरदार अयाज सादिक की रिहाइशगाह बरामद हुई है और मौलाना फजलुर रहमान ने अयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मरहूम सरदार महमूद सादिक की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी और फातिहा खानी के लिए दुआ की गई है और मौलाना फजलुर रहमान के साहिबजादे मौलाना असद महमूद भी उनके हमराह थे। अब बात करेंगे जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम के मामले पर। जहांगीर तरीन की ग्रुप रहनुमाओं से हतमी मुशावरत जारी है। जहांगीर तरीन ने ग्रुप रहनुमाओं का मुशावरती इजलास दोबारा बुला लिया है। सराय की जानिब से ऐसा बताया गया है। आज पार्टी के नाम और ऐलान के बारे में हतमी फैसला किए जाने की तवक्को भी की जा रही है। जबकि आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम का ये मामला है और जहांगीर तरीन की ग्रुप रहनुमाओं से हतमी मुशावरत जारी है। जहांगीर तरीन ने ग्रुप रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज दोबारा बुला लिया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आपको अपडेट करें कि जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम का ये मामला है। जहांगीर तरीन की ग्रुप रहनुमाओं से हतमी मुशावरत जारी है। हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है। हसन अली, बताइए इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम का जो मामला है उस हवाले से जहांगीर तरीन की जानिब से ग्रुप रहनुमाओं से हतमी मुशावरत जो है उसके लिए आज जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप का मुशावरती इजलास जो है वो बुला लिया है और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज
پارٹی کے نام اور اعلان کے بارے میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس وقت سیاسی محاذ پر سرگرم ہیں، اور بہت سے جو پاکستان تحریک انصاف اور سے لا تعلقی کا اظہار کرنے والے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما بھی جو ہیں وہ جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں، اور اس حوالے سے جہانگیر ترین نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ فوری جلد از جلد جو ہے وہ پارٹی کا نام فائنل کر کے اس کا اعلان کیا جائے، تاکہ اس کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کا عمل جو ہے اس کو بھی تیز کرنے کی ہدایات جو ہے وہ لیگل ٹیم کو کی گئی ہیں جہانگیر ترین کی جانب سے۔ جی حسن علی، آپ کا بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی آج نیب میں پیشی۔ نیب نے عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری میں 10ویں مرتبہ طلب کیا ہے۔ نیب کی جانب سے تحقیقات کے لیے 12 طلبی پر عثمان بزدار صرف 2 مرتبہ پیش ہوئے۔ نیب طلبی کے نوٹس عثمان بزدار کی لاہور اور آبائی رہائش کا ڈی جی خان ارسال کیے گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سعود بٹ سے۔ سعود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب لاہور نے آج طلب کر رکھا ہے۔ دن 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن وہ تاحال نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ سردار عثمان خان بزدار کی یہ 10ویں مرتبہ جو طلبی ہے اس کا نوٹس بھجوایا گیا ہے۔ صرف 2 مرتبہ وہ نیب لاہور کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ گزشتہ ماہ میں بھی 9 مئی، 18 مئی، 24 مئی اور 30 مئی کو ان کو بلایا گیا، لیکن وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہونے سے معذرت کرتے رہے، اور 30 تاریخ کو انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوایا اور یہ درخواست کی کہ میری طبیعت ناساز ہے، جس کے باعث میں نیب ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ نیب ذرائع کے مطابق سردار عثمان خان بزدار کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس کو اس بنیاد پر مسترد کیا گیا ہے کہ وہ کہیں سے بھی سرکاری ادارے سے تصدیق شدہ نہیں ہے، جس کے باعث وہ قابل قبول بھی نہیں ہے، اور اسی لیے ان کی آج طلبی کا جو نوٹس ہے ان کو جاری کیا گیا ہے۔ سردار عثمان خان بزدار کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، اس کے اندر نیب نے اب محکمہ CNW سے بھی ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ جتنے بھی پنجاب بھر میں ان کے دور اقتدار میں ٹھیکے انہوں نے دیے اور مبینہ طور پر من پسند جو ٹھیکیدار ہیں ان کو نوازا، ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی تقرر تبادلے ہوئے 2018 سے لے کے 2022 تک اس کا ریکارڈ بھی محکمہ جو سروسز ہے ان سے 2 جون تک نیب نے حاصل کر لیا تھا۔ آج اگر سردار عثمان بزدار پیش ہوتے تو ان سے یہ سوالات کیے جائیں گے کہ آپ نے کس طرح مبینہ من پسند ٹھیکیداروں کو پنجاب بھر میں نوازا اور جتنے بھی تقرر تبادلے کیے اسسٹنٹ کمشنرز کے، ڈپٹی کمشنرز کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود بٹ، ہمارے ساتھ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب بات کریں گے مخدوم شاہ محمود قریشی کی نظر بندی اور مقدمات کے معاملے پر۔ شاہ محمود قریشی کا نظر بندی اور مقدمات کی تفصیل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالت نے IG پنجاب سے شاہ محمود کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کل طلب کر لی ہے۔ جسٹس علی باقری نجوی نے شاہ محمود کی اہلیہ مخدوم زادی گوہر بانو کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے والد کو 16 MPAO کے تحت اڈالہ جیل میں بند ہیں، وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جسٹس علی باقری نجوی نے یہ ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کا پتہ اسلام آباد کا ہے اور ان کا تعلق ملتان سے ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار کا گھر اسلام آباد، ملتان اور لاہور میں ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے خلاف مقدمات کا معاملہ ہائی کورٹ میں۔ اسلم اقبال کی درج مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست پر سماعت۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کے وکلاء نے درج مقدمات کی رپورٹ پیش کر دی۔ میاں اسلم اقبال کے خلاف پنجاب میں 5 مقدمات درج ہیں۔ رپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلم اقبال کے خلاف 3 مقدمات لاہور اور 2 اسلام آباد میں درج کیے گئے ہیں۔ لاہور میں تھانہ شادمان، سمن آباد اور گلبرگ میں مقدمات کو درج کیا گیا ہے۔ جناح ہاؤس پر حملہ، جلاؤ گھراؤ میں ملوث خدیجہ شاہ کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ ہائی کورٹ میں سابق وزیر خزانہ کی بیٹی خدیجہ شاہ کی رہائی کے متعلق کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس سید شہباز علی کی رخصت ہونے پر کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بالکل، فاضل جج کی رخصت پر ہونے پر یہ کیس کی سماعت بارے جاری کاز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے اور عدالت نے فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر رکھا تھا، جیسے سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی۔ ہائی کورٹ میں خاتون کے 2 بیٹوں کی لٹن روڈ پولیس حراست سے بازیابی کا کیس ہے۔ عدالت نے CCPO لاہور بلال صدیق کا میانہ کو 1 بجے طلب کر لیا ہے۔ غیر قانونی حراست میں رکھنے والے پولیس والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، عدالت کا استفسار، جس پر آپ کو بتائیں کہ
जवाब दिया गया कि जस्टिस अमजद रफीक ने सैयदा बतूल की दरखास्त पर समाअत की है और एसपी इकबाल टाउन और वैस शफीक समेत दीगर पुलिस अफसरान भी वहां पर पेश हुए। लिटन रोड पुलिस ने दरखास्त गुजार के बेटों को गैर कानूनी हिरासत में रखा है। वकील ने यह जवाब दिया है और मौक़िफ़ दिया है कि बैलिफ ने बेटों को बाजियाब करके अदालत पेश किया है। करें कि साबिका नून लीगी सूबाई और मौजूदा कौमी असम्बली अरकान के हलकों को फंड देने की सिफारिशात सामने आ रही हैं। ऐवान वज़ीर आला को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्कीमों को बजट में शामिल करने की सिफारिशात मौसूल हुई। लाहौर में लीगी अराकीन के सूबाई हलकों को 2 अरब से ज़ायद का फंड देने की सिफारिशात हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने तमाम इजलास से डिटेल्स मांगी थी कि लीगी अरकान असम्बली जो हैं उनके हलकों के लिए बजट की डिटेल वो तफसीलात उनको सबमिट की जाए। तो उस पर जितने भी टिकट होल्डर्स हैं और MP जो साबका MPs हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो तजावीज़ सिफारिशात वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को मसूल हो चुकी हैं। तो हमारे ज़राए के मुताबिक 10-10 करोड़ जो है वो फ़ी MP और टिकट होल्डर MNA जो है वो फ़ंड देने की सिफारिशात हैं और इसके लिए तमाम तर तफसीलात ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई हैं और इसमें अब ऐवान वज़ीर आला पंजाब जो है वो डिसाइड करेगा कि कितना बजट जो है वो एलोकेट किया जाए, क्योंकि 4 माह का बजट निगरान हुकूमत ने पेश करना है। तो उस बजट में नई स्कीमों को तो शामिल किया नहीं जा सकता, लेकिन उस पर हतमी फ़ैसला जो है वो निगरान हुकूमत ही करेगी। लेकिन ये बात तय है कि निगरान हुकूमत की तरफ से अरकान असम्बली जो हैं ख़ास तौर पर साबका अरकान असम्बली नून लीग की उनके लिए मुख्तलिफ फ़ंड की जो सिफारिशात है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को मसूल हो चुकी हैं और इस पर 10-10 करोड़ फ़ी MP MNA टिकट होल्डर्स जो हैं वो ग्रांट दी जाएगी। तो इसमें लाहौर के भी MPs जो MNAs जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए ये ग्रांट जो है वो दी जाएगी साबका अरकान असम्बलीज़ को। तो इसमें अब मजमूई तौर पर जो बजट लाहौर के लिए जो मांगा गया है वो 6 अरब रुपये से ज़ायद का बजट है। अब इसमें निगरान हुकूमत जो है वो फ़ैसला करेगी कि कितना बजट जो है वो नए माली साल के दौरान उनको एलोकेट किया। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। 5 जून दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि हम अज़म करते हैं माहौलियाती इंसदाद आलूदगी के लिए लाहौर को फ्रेंडली बनाया जाएगा। क्या इकदाम किए जाएंगे, इस हवाले से बसाम सुल्तान बताएंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, 5 जून दुनिया भर में इन्वायरमेंट का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस से जो है वो एक वॉक का भी एहतमाम किया गया। इस वक्त कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, इस दफ़ा जो है वो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे और क्या हम यहाँ पर इक़दाम कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट? देखें, इन्वायरमेंट के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर स्मॉग का बहुत इशू होता है और मैंने कल ही तमाम DCs के साथ मीटिंग की और उनको कन्वे कराया है कि हम किसी भी सूरत लाहौर डिवीज़न में ख़ास तौर पर हम अलाउ नहीं करेंगे बर्निंग ऑफ द क्रॉप्स। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका हुआ है रूफ टॉप गार्डनिंग के ऊपर भी, आपको पता है उसके ऊपर हमने वर्किंग की है। पिछले दिनों हमने वर्ल्ड बैंक वालों से भी मीटिंग की है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जितनी भी प्लांटेशन है लाहौर डिवीज़न के अंदर उसको हम सबको जो जियो टैग कर रहे हैं। एक हेल्दी और एक एनवायरनमेंट जनरेट होगा और हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने कमिश्नर साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं मकसद सिर्फ यही है कि इन्वायरमेंट को जो है वो बेहतर बनाया जाए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शजरकारी है उसको जो है वो मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए और उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया जो है वो तमाम जो इक़दाम हैं उनको यकीनी बना रही है। शुक्रिया बसाम सुल्तान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर चिड़ियाघर में माहौलियाती आलूदगी से बचाव की तकरीब का इनेकाद ट्रस्ट स्कूल के बाहमी ताआवुन से किया गया। तकरीब का उन्वान बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। तकरीब में नन्हे बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए, माहौल को साफ रखने के पैगाम जारी किए। तफसीलात जान लेते हैं कोमल असलम से। कोमल, बताइए। एनवायरनमेंट डे के हवाले से तकरीब का सिलसिला जो है वो दुनिया भर में जारी है। इसी हवाले से मैं इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और ट्रस्ट स्कूल के बाहमी ताउन के साथ जो है वो चिड़ियाघर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत से लिबास जो है ज़ेबतन किए हुए हैं। कोई ट्री बना हुआ है और कोई जो है वो एक प्लास्टिक बैग की शक्ल में जो है वो अपना पैगाम दे रहा है लोगों को। और इसी के साथ साथ इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ ट्रस्ट स्कूल से मिस गजाला मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि वो आज इन्वायरमेंटल डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं।
दरअसल हमारे पास ये जो आज बच्चे आए हैं हमारे स्कूल से, बहुत से रंगारंग प्रॉप्स पहन के, इन्होंने बैनर्स भी पकड़े हुए हैं और इनके पास प्रॉप्स इस तरह भी हैं कि इन्होंने उनको वेयर किया हुआ है, कोई ट्री है, कोई कुछ। इस सब का मकसद ये है कि हम ये मैसेज कन्वे करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी खूबसूरती को जो हमारे मुल्क में है, हम उसको, पूरी दुनिया को की खूबसूरती को किस तरह बचा सकते हैं। तो असल मैसेज ये कन्वे करना है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, कपड़े के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, कपड़े के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल किया जाए, इस हवाले से काम दिया जा रहा है। इस वक्त में से एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा मौजूद है जो कि ट्री का लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। इसकी तरफ बढ़ते हैं, इससे जानते हैं आप खुद तो ट्री बने हुए लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं और ख़ुद क्या सीखा है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीद अली और मैं डीटर स्कूल से आया हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और कम से कम प्लास्टिक बैग यूज़ करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वाले बैग यूज़ करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग, जी बिल्कुल, प्लास्टिक बैग जो है वो ना सिर्फ इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, बल्कि ये हमारी आबी मखलूक के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसी वाले से कोमल, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से। तो स्कूलों में तलबा का आज आखिरी रोज़ है। कल से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ हो जाएगा। आखिरी रोज़ बच्चों की हाज़िरी इंतहाई कम रही। निसाबी सरगर्मियाँ भी मुतासिर रहीं। जुनेद रियाज हमारे साथ इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। जी जुनेद। जी आज स्कूलों में बच्चों का आखिरी रोज़ है। कल से मौसम गर्मा की तातीलात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और आज आखिरी रोज़ एक तो तलबा की हाज़िरी कम रही और निसाबी सरगर्मियाँ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी। अगर बात की जाए हाज़िरी की तो 50% बच्चे जो हैं वो गैर हाज़िर रहे। बच्चों का क्या प्लान है गर्मी की छुट्टियों में, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी आज आखिरी रोज़ था, क्या प्लान है गर्मी की छुट्टियों कैसे गुजारेंगे? आज जैसे कि गर्मियों की तातीलात शुरू हो जानी है कल से, तो हम पहले अपना समर वेकेशन सारा ख़त्म करेंगे। फिर हम काफ़ी लंबा प्लान है कि कहीं पे जाएंगे, सारी समर वेकेशन अपना इंजॉय करेंगे। ठीक है, बस फिर समर वेकेशन ख़त्म हो जाएंगे, फिर स्कूल वापस। जी आपने बात सुनी, बड़े ज़बरदस्त प्लान है। रिश्तेदारों के साथ टाइम गुजारेंगे, दोस्तों की तरफ जाएंगे। आपका क्या प्लान है जी? मेरा भी यही है, स्विमिंग पूल वगैरह जाना है और दोस्तों जो इन्होंने कहा है पहले समर वेकेशन का काम ख़त्म करना है, उसके बाद दोस्तों के साथ ही मरी शरी का प्लान है, वहाँ जाना। जी दोस्तों के साथ टाइम गुजारेंगे, मरी जाएंगे और दीगर अहम मकामात की भी सैर करेंगे। और क्योंकि आज आखिरी रोज़ है तो बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं, उनको छुट्टियों का काम भी मिल चुका है और उनका कहना है कि पहला जो काम होगा वो छुट्टियों का काम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो है जो दीगर प्लान है उनके ऊपर जो है वर्क करेंगे। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।